हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई रिफ़त व बुलंदी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है। आसमान व ज़मीन का पूरा निज़ाम जिसके कब्ज़े कुदरत में है, जो ज़िंदगियों का मालिक है, जो मौतों का मालिक है, खुशियों का मालिक है, गमियों का मालिक है, हर चीज़ जिसके कब्ज़े कुदरत में है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, वो नबी जो हम सब की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए, आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर इस कायनात में नाज़िल और मबूस किए गए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उस नबी से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात व सामईन, रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जारी और सारी है। आज उसका दूसरा रोज़ा है। रमज़ान ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, ये रब का बहुत बड़ा एहसान है, ये रब का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जैसे गुनाहगारों की ज़िंदगी में हमें दोबारा से एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फ़रमाया। ये वो महीना जिसके मुतल्लक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम को खुशखबरी सुनाते थे, आताकुम शहरु रमज़ान, ए मेरे सहाबा तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ गया। ये वो महीना है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, और ये वो महीना है कि जिसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, सरकशी के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और रब्बुल आलमीन ने इस महीने की एक एक घड़ी को बड़ी बाबरकत घड़ियों वाला बनाया, बासआदत घड़ियों वाला बनाया। इसकी हर घड़ी में रब्बुल आलमीन ने खैर व बरक़ात रखी। वफ़ीही लैलतुन, इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, जो हज़ार महीनों की बातों से बेहतर है। हज़रात, ये सारी की सारी बातें इंशाअल्लाह आज हम समाअत करेंगे। हज़रात, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। जहाँ पे हमने रोज़े रखने हैं वहाँ पे हमने नमाज़ तरावी का अहतमाम भी करना है, सदक़ात का अहतमाम भी करना है, नफ़ल व नवाफ़िल का अहतमाम भी करना है, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम भी करना है, अपनी ज़ुबान को फ़ज़ूलियात से बचाते हुए। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद ने यह ऐलान फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करने का मकसद, तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करने का मकसद आखिर है क्या? लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह कहते हैं कि तुम बच जाओ। तत्तकून का असल मकसद माना बच जाना है। बचना किस चीज़ से है? हमने वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन के उसूल, जो दीन के अहकाम, जो दीन का पैगाम, जो दीन का मैसेज तुम तक पहुंचाना था वो दे चुके। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन तुम्हें दे दिया, जो दीन तुम्हें सिखा दिया, जितना तुम्हें पढ़ा दिया, जितना अहादीस की शक्ल में तुम्हारे पास पहुंच चुका, उसको ले लो, उस पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी शुरू कर दो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उस काम से रुक जाओ। ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से असल मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत का सबूत असल ये है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें इस सच्ची मोहब्बत के सबूत को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर रोज़ों को हमने फ़र्ज़ किया, तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, डरने वाले बन जाओ, बचने वाले बन जाओ। बचना किन चीज़ों से है? गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। और रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि वो लोग जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं। एक है कि बंदे ने कभी कोशिश ही नहीं की, बंदे ने कोशिश ही नहीं की। कल एक बंदा स्टोर पे खड़ा एक बात कर रहा था, लो जी बाकी 29 रोज़े रह गए। कल रात को एक बंदा बात कर रहा था कि बाकी कितने रोज़े रह गए ना? सिर्फ 29 रोज़े रह गए। तो साथ ही कोई बंदा खड़ा था, उसने पूछा तूने आज का रखा है? वो यार आँख ही नहीं खुली। हमने कोशिश तो कम अज कम करनी है ना। आपने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी हो, बाइक चलाना सीखना हो, तो क्या आप बगैर कोशिश के सीख जाएंगे? बगैर सोचे समझे, बगैर
कुछ देखे पढ़े, क्या आप सारा कुछ सीख जाते हैं? दीन भी एक ऐसी ही चीज है। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि इंसान, हमने तेरी कोशिश को देखना है। वह अल्लाह लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान तेरे लिए वो है जिसके बारे में तूने कोशिश की है। अगर कोशिश करोगे ला नहदियन्नहुम सुबुलना, रब्बुल आलमीन कहते हैं हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। लेकिन कभी कोशिश करके तो देखो। हजरात, रमज़ान आया है, पिछले रमज़ान भी हमारे गुजरे हैं। आज हम अपना अपना मुहासबा करें। किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 15 होगी, किसी की 13-14 होगी, किसी की 25 से ज़्यादा है, किसी की 30 से ज़्यादा है, कई 40 से ज़्यादा है, कई 60 क्रॉस कर चुके हैं, कई 70 के करीब होंगे, कई 80-90 के करीब होंगे। हजरात, हमने अपनी पिछली ज़िंदगी के जितने रमज़ान गुजार दिए हैं, क्या कभी मैंने गौर किया, क्या कभी आपने गौर किया कि उस रमज़ान में मेरा किया हुआ एक एक अमल जो मैं नेकी समझ के कर रहा था, नेक अमल समझ के कर रहा था, पता नहीं वो कबूल भी हुए कि नहीं हुए? क्या कभी गौर किया? हजरात, मैंने उन रमज़ान के दिनों को आम दिनों की तरह तो नहीं गुजार दिया। आम दिनों से हटके मेरी इसमें इन रमज़ान के 30 दिनों में आखिर ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी कि जिसको देख के मेरे दिल को सुकून होगा, मेरे दिल को तस्कीन मिलेगी, मेरे दिलो दिमाग को सुकून आ जाएगा कि शायद यार मेरा ये काम, मेरा ये अमल, मेरी ये अदा अगर रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो नजात मेरे लिए काफ़ी है। हजरात, 11 महीने सुस्ती गफलत में हमने गुजारे। ये एक महीना हमें तरबियत के लिए रब्बुल आलमीन ने दिया, हमारी ट्यूनिंग करने के लिए दिया। हमारे अंदर जो कचरा आ चुका था, गुनाहों वाला कचरा, हमारे अंदर जो वायरस आ चुका था, गुनाहों वाला वायरस, शैतान ने अपनी गंदी गंदी निजासत हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे कानों में जो भर दी थी, रब्बुल आलमीन ने इन सारे गंद से हमें पाक साफ करने के लिए ये महीना हमें अता किया है। हजरात, हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, हमने क़यामुल लैल करना है, तरावी का अहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है, ज़िक्र व अज़कार है, एक दूसरे के साथ खैर खाई वाला मामला। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के बारे में फ़ायदेमंद साबित होता है, जो दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद होता है, जो दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करने वाला, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला। अगर दुनिया में किसी बेहतरीन शख्स को देखना है तो नबी अलैहिस्सलाम गारंटी दे रहे हैं कि ये वो शख्स है जो लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की सोच में लगा रहता है, ये बेहतरीन शख्स है। हज़रात, हमने जब ये सारे काम करने हैं ना, तो इन सारे कामों में एक चीज़ का होना लाजमी है। हमने पहले सुना है, लेकिन आज फिर से इस सबक को ताज़ा कर लें। आप कोई भी काम कर लें, लेकिन अगर उस काम के अंदर, अगर उस अमल के अंदर इखलास नहीं है तो वो आपका अमल ज़ाया है, आपका अमल ज़ाया कर दिया जाएगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यस्तक़बिलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुगिया बिही वजहुहु। रब्बुल आलमीन हर वो अमल कि जिसमें इखलास नाम की चीज़ मौजूद होती है, जिसमें इंसान का इरादा ये है, काम बेशक छोटा है, काम बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन इसका इरादा क्या है, इसकी नीयत क्या है, इसका मकसद क्या है कि मेरा ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए है। मैं ये अमल इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल क़यामत को मैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के चेहरे की रज़ामंदी का मुस्तहिक बन जाऊँ। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए। दुनिया को राज़ी करना मेरा मकसूद नहीं है। जब उसका इरादा ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उसके अमल को कबूल करेगा। लेकिन अगर इसके बरक्स मामला हो गया तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तक़बिलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसा। जब तक इखलास अमल के अंदर मौजूद नहीं है, अल्लाह उस बंदे के अमल को कबूल ही नहीं करते। हजरात, इसीलिए तो सलफ़ सालिहीन को राज मिला। बेटा बाप से सवाल करता है, गौर कीजिए, आज हमारे बेटे भी हैं, आज हमारी औलादें भी हैं, आज हमारे बीवी बच्चे भी हैं। क्या कभी इस तरह के सवालात की निशिस्त का माहौल हमारे घरों में पैदा हुआ है? हमारे घर में तो माहौल पैदा होता है, स्कूल गया सी कि नहीं है, एकेडमी गया सी कि नहीं, इसने आज एकेडमी का काम किया कि नहीं, इसने आज स्कूल का काम किया कि नहीं, दीन के बारे में कभी हमने पूछा ही नहीं। और फिर हम सोचते हैं हमारे घर में खैर व बरकत का नज़ूल हो जाए। कुरान को तूने बंद करके गुलाफ के अंदर डाल के सबसे ऊपर वाली अलमारी पे रखा है। जो तेरी रहनुमाई करने के लिए आया था उसको तूने बंद करके रख दिया, हिदायत की किताब को कभी उसको पढ़ के नहीं देखा। और जब कभी अगर फुर्सत मिली गई, कभी को कस्में उठाने का वक़्त आ गया, कभी को कौलो करार करने का वक़्त आ गया, तो ये कुरान याद आ गया।
फिर हमने इसको पकड़ा, हमने इसको चूमा, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, हक अदा करके हमने रख दिया। ये हक है इसका। क्यों जी, बात सही है ना? कुरान सिर्फ चूमने के लिए आया था, कुरान तो सिर्फ कस्में उठाने के लिए आया था, कुरान तो सिर्फ इसलिए आया था कि इसको पकड़ के आंखों के साथ लगाएं, चूमे, सीने के साथ लगाएं, बस हक अदा हो गया, इसलिए आया था ना। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को भी इस बात का अंदाज़ा था कि ये कुरान का हक क्या है। हमने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की ज़िंदगी से क्या सीखा है, जिन्होंने अपनी एक एक ज़िंदगी का लम्हा इस दीन इस्लाम को सीखने और सिखाने में वक़्फ़ कर दिया, जिन्होंने जामे शहादत नोश किए, कसीर तादाद में सहाबा इकराम इस दीन पर मर मिटे, उनको शहीद कर दिया गया, इस कुरान के कारियों को शहीद किया गया। हजरात, वो कुरान के कारी सिर्फ इसको चूम के इसका हक नहीं अदा करते थे, इसको पढ़ते थे, इसको समझते थे, इस पर अपनी ज़िंदगियों को गुजारते थे। बेटा बाप से सवाल करता है, अब्बा जान हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी नेक काम करते हैं, जिस तरह के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अमल किया करते थे, हम भी वो अमल करते हैं। लेकिन ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे एक बात बताइए, सहाबा इकराम के अंदर एक ऐसी चीज़ मैंने देखी थी कि उनकी गुफ्तगू में मिठास होती थी, उनकी बातों में असर होता था, उनकी बात दिल को लगती थी और फ़ौरन से उस पर अमल करने को दिल करता था। ये ताबईन के ज़माने की बात बता रहा हूँ, जो सहाबा इकराम के बाद का दौर है। तो बाप ने बेटे को जवाब जो दिया ना, गौर करने वाला है, गौर व फिक्र से सुनने वाला, और इसको अपने दिलो दिमाग में जगह दीजिएगा। बाप कहता है, मेरे बेटा, असल वजह यह है कि उनका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। वो कोई भी काम करते थे, उनका मकसद हयात ये होता था कि मेरा ये अमल, मेरा ये काम किसके लिए है? रब्बुल आलमीन के लिए है। उसके अंदर इखलास मौजूद होता था। वो जो भी काम करते थे रब की रज़ा के लिए करते थे, दुनिया को दिखाना उनका मकसूद नहीं होता था। हजरात, मेरे और आपके लिए सबक है, मेरे और आपके लिए सबक है। कोई भी हम काम कर लें, रमज़ान के रोज़े बड़े बरकत वाले हैं, इस महीने में हम जो भी काम करेंगे 700 गुना से ज़्यादा रब्बुल आलमीन हमें अजर व सवाब से नवाजेगा। लेकिन अगर उसमें इखलास ना हुआ तो वो अमल रायगा है, ज़ाया है, रद्द कर दिया जाएगा। रब्बुल आलमीन हमें हमारे आमाल के अंदर इखलास को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, खुशखबरी सुनाते हुए, कि रब्बुल आलमीन इस उम्मत की उस वक्त तक मदद नहीं करेगा, उस वक्त तक नुसरत नहीं करेगा, जब तक इस उम्मत के अंदर 3 चीज़ें मौजूद ना हो। वो 3 चीज़ें आज ही पैदा कर लें, रब्बुल आलमीन की मदद आनी शुरू हो जाएगी, रब्बुल आलमीन की नुसरत आनी शुरू हो जाएगी। गारंटी कौन दे रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब प्यार से कह दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक ये 3 चीज़ें इस उम्मत के अंदर नहीं होंगी, ये खैर बरक़ात से महरूम होंगे। जब ये 3 चीज़ें इनके अंदर आ गई, रब की रहमतें आनी शुरू हो जाएंगी, रब की बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी, मुश्किलें आसानियों में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा यंसुरुल्लाह हादिहिल उम्मा बिबईरिहा बिदावतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम। जब तक इनके अंदर इखलास नहीं आएगा, ये रब की रहमत से महरूम होंगे। जब तक इनकी नमाजों में इखलास नहीं होगा, जब तक ये नमाजों के पाबंद नहीं होंगे, और नमाज के पाबंद होने के साथ साथ इनका मकसद ये होगा कि मेरी ये नमाजें किसके लिए हैं? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रब्बुल आलमीन ने अकीदा दिया था कि ऐ नबी आप भी कह दें, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा फौत होना किसके लिए है? लिल्लाही रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नमाजें पढ़ेंगे, नमाजों के अंदर अगर इखलास नहीं, अमल ज़ाया, रायगा, रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर इसने नमाज का एहतमाम किया है, 5 वक़्त का नमाजी है, इसकी नमाज में इखलास है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो वक़्त होगा, एक इखलास आना शुरू हो जाए, ये लोग नमाज़ों के पाबंद होने के साथ साथ इनकी नमाज़ों में इखलास आ जाए। और तीसरा अमल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुआएं करना शुरू कर दें। क्या करना शुरू कर दें? दुआएं करना शुरू कर दें, एक दूसरे की खैर खाई करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ खैर खाई का मामला करना शुरू कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 अमल जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, रब्बुल आलमीन की रहमत, मदद, नुसरत आनी शुरू हो जाएगी।
तो हमें इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, रब्बुल आलमीन उसकी किस अंदाज में मदद फरमाते हैं। दुआ तकरीबन कईयों को याद होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है, अज़हबल्लाहु अन्का सिगार शिर्क वल कबाइर, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस बंदे को 2 चीज़ों से बचाएगा, 2 चीज़ों से बचाएगा। एक, रब्बुल आलमीन इस बंदे को शिरक से बचाएगा, दूसरा बंदे को कबीरा गुनाहों से बचाएगा। दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु, कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरे साथ जाने अनजाने में शिरक कर बैठूँ। शिरक एक ऐसा गुनाह है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तौबा किए बगैर अगर इंसान मर गया ना, तो रब्बुल आलमीन ने शिरक जैसे गुनाह को माफ़ नहीं करना। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कुरान ऐलान कर रहा है, इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी के जितने भी गुनाह होंगे रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। लेकिन अगर शिरक किया है और इसी पर ज़िंदगी गुजरी है, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी, रब को राज़ी नहीं किया, तो कुरान ने कहा कि रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए। हज़रात, ये रमज़ान का महीना, हम इसको अपने लिए कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, इस रमज़ान की खैर बरक़ात को हम कैसे समेट सकते हैं, इस रमज़ान से हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने जो सीखा है कि अपने हर अमल के अंदर हमने क्या पैदा करना है? इखलास पैदा करना है। दूसरा अमल, अपने दिल को पाक साफ़ करना है। बर्तन साफ़ होगा, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे वो चीज़ साफ़ ही रहेगी। लेकिन अगर वो बर्तन गंदा हो, आप बेशक अच्छी चीज़ ही उसके अंदर डालें, वो चीज़ को गंदा कर देगा। और हमारे आमाल की जो टोकरी है वो कौन सी है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। रब्बुल आलमीन ना तुम्हारी खूबसूरत शक्ल सूरत को देखता है, ना तुम्हारे मालो मता को देखता है। रब्बुल आलमीन को ना तुम्हारे माल की ज़रूरत है, ना तुम्हारी खूबसूरत शक्ल सूरत की ज़रूरत है। ज़रूरत किस चीज़ की है? रब्बुल आलमीन देखता कहाँ पे है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। तुम्हारे दिल की तरफ रब्बुल आलमीन देखते हैं और तुम्हारे अमलों की तरफ देखते हैं। अगर ये दिल का बर्तन पाक साफ़ है ना, अगर ये दिल का बर्तन पाक साफ़ है, तो इंसान इखलास के साथ कोई छोटा काम भी कर ले, अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है। लेकिन अगर ये दिल का बर्तन ही गंदा है, इसमें कीने भरे हैं, हसद है, अदावतें हैं, बुग़्ज़ है, और इंसान ये सोचे कि ये रमज़ान मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कैसे हो सकता है? जिस दिल पर, जिस बर्तन पर रब ने देखना है, जब वो बर्तन ही गंदा है, तो बाकी अमालों का क्या हाल होगा? हज़रात, हमने अपने दिल को पाक साफ़ करना है कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, हर किस्म के शर से, हर किस्म की मुनाफ़क़त से। अपने दिल को तमाम मुसलमानों के बारे में, तमाम रिश्तेदारों के बारे में, तमाम दोस्त अहबाब के बारे में आज ही अपने दिल को पाक साफ़ करके, इस दिल को, इस बर्तन को पाक साफ़ करके, इनमें जो भी अमल करेंगे, हज़रात ये लाइट साफ़ हो, ये लाइट जो लगी है, एनर्जी सेवर है, बल्ब है, LED है, अगर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट हो, क्या रोशनी पूरी देगा? लेकिन अगर वही अपनी असली हालत में हो, साफ़ सुथरा हो, बटन ऑन करने की ज़रूरत है, देर है, वो फ़ौरन से अपनी खूबसूरत रोशनी देगा ना। ये दिल रब्बुल आलमीन ने हमें खूबसूरत दिया है, लेकिन अगर इस पर हसद की मैल है, अगर इस पर निफाक का गंद है, अगर इसमें अदावत की मैल है, अगर इस पर गुनाहों का इतना जंग लग चुका है कि इस पर कोई दीन की बात असर नहीं करती, तो हज़रात उसका एक ही तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम्हें मौत याद आएगी और इससे तुम्हारे दिल पाक होंगे। कुरान की तिलावत किया करो, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ो, इसकी तफसीर पढ़ो, तुम्हारा दिल पाक साफ हो जाएगा। हज़रात, और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से कि आज ही अपने दिल को पाक साफ़ कर लें, अपने दिल से तमाम लोगों को माफ़ कर दें। अगली हदीस सुनने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये बात मज़ीद तकीद से कहनी पड़ेगी। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है साद इब्ने मुआज़। सहाबी का नाम है तो हमने क्या कहना है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो हमने क्या कहना है? और सहाबियात का नाम है तो क्या कहना है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबिया का नाम है तो क्या कहना है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सहाबियों का नाम आए, यानी कि नबी इस्लाम का एक सहाबी या कई सहाबा हो,
तो उनका नाम आए तो हमने क्या कहना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है, अनहू की ज़मीर आएगी, और सहाबियात के लिए अनहा की ज़मीर आएगी। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी जिनका नाम है साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जो 30 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। ज़रा दिलो दिमाग की तख्तियाँ खोल के बैठिएगा, वाक़या बड़ा दिलचस्प है और दिल को लगने वाली बातें हैं। तवज्जो है आप सबकी, सबूत देंगे। मुहम्मद, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। ये सहाबी साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30 साल की उम्र है जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आके कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। 36 साल की उम्र में ये रब को प्यारे हो गए। कितने साल इस्लाम में रहे जी? 6 साल। फौत हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि साद इब्ने मुआज़ यानी कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए। रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जाके मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके ये बात बता दो, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को कब्ज़ कर लिया गया है। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो चुके हैं, उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया है। हजरात, ये ऐलान किन से करवाया जा रहा है? कौन करवा रहे हैं? रब्बुल आलमीन खुद ऐलान करवा रहे हैं। ऐलान करवाया किससे जाने लगा है? फरिश्तों के सरदार से। और पैगाम किसकी तरफ जा रहा है? जो नबियों के सरदार हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जाके उनको पैगाम दो। हजरात, आज यहाँ पे कोई फौत हो जाए तो ऐलान करता है मौलवी या कोई आम बंदा, और जिसकी फौतगी का ऐलान रब्बुल आलमीन खुद करवा रहे हो, फरिश्तों के सरदार से और अंबिया के इमाम से उनको खबर दी जा रही हो। और सिर्फ यहीं पे बस नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके ख़बर दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को कब्ज़ कर लिया गया है, वो फौत हो गए। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में रब्बुल आलमीन ने आसमान से 70,000 फरिश्ते को भेजा कि जाओ जाके मेरे साद बिन मुआज़ का जनाजा पढ़ के आओ। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को जब जिस्म से अलग किया गया और जन्नती लिबासों में उनको लपेटा गया, जन्नती खुशबुओं में लपेटा गया, जब आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाया गया, इhtazza अर्शुर रहमानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है वो खुशी से झूम उठा। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान कर रहा हूँ और एक सहाबी की शान बयान कर रहा हूँ। हजरात, अर्श का झूम जाना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात है। क्यों जी, अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहीं? आज यहाँ पे किसी की वजह से MPA खुश हो जाए, MNA खुश हो जाए, वज़ीर आज़म खुश हो जाए, तो उसके लफ्ज़ों की जो है ना वो आप गहराई सोच नहीं सकते कितना खुश होता है। और जिसकी आमद पर रब का अर्श झूम जाए वो कितना खुश नसीब होगा। अर्श का झूम जाना और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पैगाम देना और 70,000 फरिश्ते का उस जनाजे में शिरकत करना, हजरात, ये कोई छोटी शान नहीं। इस बात को मजीद तकीदन एक और एंगल से सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी इस दरवाजे से जो बंदा आएगा ना, अगर तुम लोगों में से किसी ने जन्नती किसी को देखना है, अभी इस दरवाजे से जो बंदा आएगा वो उसको देख लेना, फ़इज़ा हुआ फिल जन्ना, वो जन्नत में जाने वाला है, वो जन्नती इंसान है। सहाबा इकराम के अंदर जुस्तजू पैदा हो गई, सारे उस दरवाजे की तरफ देखना शुरू हो गए। अचानक से देखते हैं फ़इज़ा हुआ साद बिन मुआज़, वो साद बिन मुआज़ थे। सहाबी इस बात की टो में लग गया कि देखो तो सही आखिर ये कौन सा ऐसा काम करता है। हजरात, सहाबा इकराम की जुस्तजुमें तो ऐसी होती थी, सहाबा इकराम की हसरतें ऐसी होती थी, वो देखा करते थे कि अगर नबूवत वाली ज़ुबान ने इस बंदे को जन्नती कह दिया, मैं देखूं ये आखिर कौन सा ऐसा काम करता है, कौन सा नेकी का ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से ये जन्नती हो गया, मैं पीछे रह गया, मैं भी वो अमल करना शुरू कर दूं, शायद अल्लाह मेरे लिए भी जन्नत का ऐलान कर दे। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ, उनकी ज़िंदगियों में हसरत आखरत की इस अंदाज की होती थी, लेकिन हम अफसोस से हम उनको अपना आइडियल तो समझते हैं, नमूना तो समझते हैं, उन्हें जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच है कि फ़लाँ बंदे की मैं कौन सी बुराई पकड़ूं और उसके इश्तिहार लगाऊं और उसकी इज्जत उछालूं, वो दुनिया की नज़र में बड़ा मोतबर बन रहा है, मैं उसकी टांगें कैसे तड़वाऊं।
मैं उसकी इज्जत के कैसे धज्जियाँ उड़ाऊँ। हमारी सोच ये है, और हम फिर ये सोचें कि रमज़ान हमें फ़ायदा दे देगा। कैसे हो सकता है जब हमारे दिल वाला बर्तन ही गंदा है, जब हमारे दिल में जो सोच है वो सोच ही गंदी है, कैसे मुमकिन हो सकता है। सहाबा इकराम तो सुनते थे तो फ़ौरन से इस बात की टो में लग जाते थे, तहकीक में लग जाते थे, पीछा करना शुरू कर देते थे कि यार कौन सा ऐसा अमल है हम भी वो करें। जब सहाबा इकराम ने देखा ना कि वो आने वाला शख्स साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक सहाबी मस्जिद से जब निकलते हैं, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ दिन जाके उनके घर में रहे, देखा जिस तरह हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी पढ़ता है, जिस तरह हम तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी पढ़ता है, जो अज़कार, जो दुआएं, जो नमाज या इबादत का मामला हम करते हैं वैसे ही करते हैं, कोई डिफरेंट अमल नज़र नहीं आया। तो आखिरकार कहने लगे यार मैंने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से तेरे मुतल्लिक़ ये अल्फाज सुने थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस दरवाजे से अभी जो बंदा आएगा वो जन्नती होगा। हमने देखा वो तू ही था। आखिर तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन ने तुझे जन्नत का दाखिला दे दिया, जन्नत की गारंटी दे दी, नबूवत वाली ज़ुबान ने तेरे बारे में ऐलान कर दिया। तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने जो अल्फाज कहे थे ना, काश के वो हमारे दिल पर भी असर कर जाए। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगियों के रुख भी बदल जाएं। अल्लाह करे उनके वो अल्फाज, उनकी ज़िंदगी की वो सीरत वाला अमल, अल्लाह करे हमें भी अल्लाह वैसी ज़िंदगियाँ बनाने की तौफीक दे दे। फरमाया ला अजिदु गिल्लन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मैंने आज तक किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल में कीना रखा ही नहीं है। बर्तन साफ है, क्या साफ है? दिल का बर्तन साफ है, तो फिर वारे न्यारे कैसे ना होते। दिल का बर्तन साफ है तो जिब्राइल आ गए मौत का ऐलान करने के लिए। रब का अरश झूम रहा है, 70,000 फरिश्ता जनाजे में शिरकत कर रहा है। क्यों? बर्तन साफ है, दिल साफ है। किसी मुसलमान के बारे में हसद नहीं है, कीना नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, अदावत नहीं है, मुनाफ़क़त तक नहीं है। क्या कह रहे हैं? ला अजिदु गिल्लन मिन अहदिन मिनल मुस्लिमीन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, आज तक किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल में कीना ही नहीं रखा। मेरे साथ किसी ने जुल्म किया हो, मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की हो, रात को सोने से पहले रब से कहता हूँ अल्लाह मैंने भी उसको माफ़ कर दिया, तू भी उसको माफ़ कर दे। हम तो अपने घर में सोए हुए हों, घर वालों से नाराज़गी चाह रही हो, कभी उनको माफ़ करके नहीं सोए। मोहल्लेदारों की बात तो बड़ी दूर की बात है। हम तो मरना जीना बस ख़त्म हो गया, आज के बाद तू मेरे घर नहीं, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। सगे बहन भाई एक दूसरे से ला ताल्लुक़ हो गए। इस दिल के बर्तन को गंदा कर लिया और फिर सोचे रमज़ान हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया, कैसे हो सकता है। और दूसरा वले सफ़ी कल्बी गिमरुन, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई गिरा नहीं होती। और तीसरा ला अहसुदु अला अहदिन अला शैइन आताहुल्लाहु इय्याहु, आज किसी के पास बाइक दे के जलने वालों बात सुन लो, किसी के पास गाड़ी दे के जलने वालों, किसी के पास बंगले दे के जलने वालों। हजरात सहाबी रसूल 70,000 फरिश्ते ने जनाजे में शिरकत की, मौत आई, रूह आसमान पे गई, रब का अरश झूम गया और नबी अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है क्या नबी ऐलान कर दो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। ये कौन साद हैं जिनको दुनिया में रहते हुए जन्नत की बशारतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक किसी दूसरे इंसान पर जो रब ने एहसान किया है, जो नेमत की है, कभी उसको देख के मैंने हसद नहीं किया कि अल्लाह ने इनू दिता मैनू क्यों नहीं दिता। हाँ जी, सिर्फ 3 अमल हैं। अपने दिल को पाक साफ करना है, किसी के बारे में कोई हसद कीना बुग़्ज़ अदावत ना हो, किसी के बारे में कोई अदावत ना हो, कोई गिरा ना हो, और किसी पर रब ने जो एहसान किया है, जो उसके पास नेमत है, वो माल की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, बंगले की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में, जो भी है, उस पर देख के रशक इस अंदाज में तो आप कर सकते हैं कि अल्लाह इसकी इज़्ज़त में इजाफा कर दे, इसके कारोबार में इजाफा कर दे, इसके रिज़्क़ में इजाफा कर दे, जो तूने इसको दिया है मुझे भी अता कर दे। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अक्सर अक्षर पीछे लिखा होता है जलने वाले, बोलिया जाए ना कि पता ना चल जाए मसला समझने वास्ते, क्या लिखा होता है? जलने वाले मुंह काला ते बाद गल, अंदरों दिल काला हो गया पहले ही। जो दिल काला हो जाएगा फिर कोई भी अमल उनकी जगह साफ नहीं है। हमने अपने आमाल को अगर कबूल करवाना है, अगर आमाल में इखलास नाम की चीज़ को पैदा करना है, अगर चाहते हैं कि ये रमज़ान हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए, तो हज़रात इखलास के साथ साथ हमने अपने दिल वाले बर्तन को पाक साफ़ करना है। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे छोटे बड़े जितने भी अमल हैं उनमें इखलास को पैदा फरमा दे, रियाकारियों से हम सबको महफूज फरमाए। और इसके साथ साथ
हमारे दिलों को अल्लाह पाक साफ़ कर दे हर किस्म के शर से, हर किस्म के कीने से, हर किस्म के बुग़्ज़ से, हर किस्म की अदावत से। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारे दिल को पाक साफ़ करके यहाँ पर खालिस अपनी रज़ा वाली मोहब्बत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको नसीब फरमाए। हज़रात, ये तब होगा जब हम कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करके ये दो चीज़ें, ये दो काम हमने कर लिए, यकीनन रमज़ान भी हमें फ़ायदा देगा। रमज़ान की एक एक घड़ी हमें फ़ायदा देगी। रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान के अज़कार, रमज़ान की नमाज़ें, रमज़ान का क़याम, रमज़ान का कुरान, एक एक चीज़ फिर हमें फ़ायदा देगी। लेकिन ये तब होगा जब ये दिल वाला बर्तन साफ़ होगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।